इस्लामाबाद पहुंचे तो मैंने जब होटल बुकिंग कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी आपका तो शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक है। तो पता चला कि मेरे खिलाफ सिंध में 10 FRA, मेरे जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ 18 FRA। वकील के पास जाएंगे, यार हम तो कोई ऐसे मुजरम तो नहीं है कि शनाख्ती कार्ड ही दहशतगर्द तो नहीं है, ब्लॉक कर दिया। इसलिए कि हमने किसानों की आवाज़ बने और सिंध में नाम लेने से भी नहीं डरता। जब FRA होगी तो अब क्या डरना है, गिरफ्तारी देनी दे देंगे। 5 फरवरी को हम नवाबशाह जाएंगे, जरदारी साहब के घर है, 10 दफ़ा गिरफ्तार करें, 10 दफ़ा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें। हम किसान अब डरेंगे नहीं और इनका सामना करेंगे। आपके सर जी गिरफ्तारी, हम तो किसान अब खफन पहन के निकला हुआ है, अभी हम इनसे किसी से डर नहीं है। जो किसानों का मेरे का हाल है ना, आप यकीन करो गुर्बत की इंतहा हो गई। उसने कहा खालिद साहब मैं खाना इधर आके खाता हूँ क्योंकि मैं खाना ही नहीं पूरा कर सकता। इतना नीचे चला गया, मैं हैरान हूँ, हमें तो खौफ आता है। मेरी 10 साल मेरी सब्ज गंदम मेरी काश्त नहीं होती, फसल मेरी काश्त नहीं होती, फिर भी हम उस अपनी ज़मीन की एकड़ की आस पे बैठे रहते हैं, हौसला नहीं आते। हम ये हौसला आ रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान कहाँ चला गया है। अगर इसी तरह रहा तो जो लोग बात कर रहे हैं बाकी वो इस तरह की बातें सही हैं। सर जी हम पहले आज प्राइम मिनिस्टर से टाइम था, कल हमने उनको बताया कि आपका झूठ है ये। उसने कहा मैंने नहीं किया, मुझे पता नहीं, ये मेरी टीम ने फ्रॉड किया, मैंने 1800 अरब रुपए दिया है। हमने कहा आप टीम को बुला लो और हमें बुला लो। इस दफ़ा हम धरना या लोग लेके आएंगे ना, अब हमारे पास वापसी के रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए। गुर्बत इंतहा से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये एक ज़रूर हुआ है कि 2022 में जिस तरह दूसरे लोगों को सियासी शौर हुआ है, इस तरह किसानों को भी नहीं बताया। इतना किसान तैयार है इनको अवानों में बैठे हुए लोगों को बाहर निकाल के जूते मारने के लिए, तो उसके लिए है। बाकी सर आपने कहा ना कि अवानों में, अभी तो हमने किसानों की आवाज़ बने हैं तो इतने FRA हो गए हैं। इधर तो बड़े बड़े लोग अवानों में आना चाह रहे हैं, उनको गोलियों से मार देते हैं, हम जैसे लोगों को कहाँ आने देंगे। बात यह है कि जो जदी पुश्ती अपना सिस्टम बना के बैठे हैं, लेकिन उनको डर ज़रूर है। अब उनको खौफ ज़रूर है कि अब हम जब अवाम में जाएंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप यकीन करें मेरे हल्के में MNA गया, लोगों ने उसके पीछे लग गए हैं। मैं पार्टी का नहीं कहता किसी का, तो अब इनको ख़तरा ज़रूर है। लेकिन हम तो किसान इत्तेहाद हैं, इधर तो बड़ों बड़ों को जूते मार दिए इन्होंने। हमें तो डराने के लिए उन्होंने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। अभी तो हमने किसानों की बात पढ़ी, इलेक्शन तो सियासत तो बहुत बात की बात है जी। बाकी जो वानों में बैठे लोग हैं 70% वो किसानों से वोट लेके आते हैं। जब वो आ जाते हैं तो उनको करप्शन की मद में इतना पैसा मिलता है कि उनको वाम और कोई चीज़ याद नहीं रहता। और अगर इस मुल्क में करप्शन को ना रोका गया, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब और KPK में, खुदा की कसम ये मुल्क नहीं बच सके। इस्लामाबाद पहुंचे तो मैंने जब होटल बुकिंग कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी आपका तो शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक है। मैंने कहा जी शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक है, ये कैसे हो गया? तो पता चला कि मेरे खिलाफ सिंध में 10 FRA है। सिंध में मेरे जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ 18 FRA इस 4-5 महीने में। ठीक है जी। तो आज हम कोशिश की, आपसे आने से पहले थोड़ी देर होगी, वकील के पास जाएंगे, यार हम तो कोई ऐसे मुजरम तो नहीं है कि शनाख्ती कार्ड ही दहशतगर्द तो नहीं है, ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है जी, इसलिए कि हमने किसानों की आवाज़ बने। और सिंध में जाके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ठट्ठा और जामशोरो और करंगी और हॉक्सबे के करीब किसानों की ज़मीनों पे कब्जा हो रहा था। एक MP, उसका मैं नाम लेने से भी नहीं डरता। जब FRA होगी तो अब क्या डरना है, गिरफ्तारी देनी दे देंगे। MPA नवाबशाह का है, उसका नाम तारिक मसूद है। उसके खिलाफ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसने मेरे खिलाफ कोई 12 से 15 FRA दर्जे करा के, और आजकल आपको पता है कि सिविल कोर्ट में जाओ तो अगले दिन आपका जज आपको वो ब्लॉक कर देता है। तो मेरे खिलाफ 18 से 20 FRA तारिक मसूद MPA, जो के ठट्ठा, जामशोरो, कुरंगी और हॉक्सबे की ज़मीनों का कब्जा माफिया है। मैं हैरान था। हम तो कल आज सोचा था कि आसिफ जरदारी साहब और उसके शुक्रिया अदा करेंगे कि गन्ने का रेट भी इस दफ़ा बड़ा मिल रहा है और हमारा गंदम का रेट भी 4000 रुपये कर दिया। हम तो CM सिंध और जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना था कि जी आपने तो बड़ी मेहरबानी की, किसानों के लिए बड़ी हमारी बात बनी। पता चला कि किसानों के खिलाफ सबसे FRA दर्जे जो है ना हमारी उनके खिलाफ हुई। 5 फरवरी को हम नवाबशाह जाएंगे, जरदारी साहब के घर नवाबशाह जाएंगे, जहां होंगे हम जाएंगे। और अब सिंध में जो किसानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है,
और अभी 5-5 हज़ार रुपये जो हारियों को दे रहे हैं, जिस तरह उधर ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, मैं आसिफ जरदारी साहब और मुराद अली शाह और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पे नोटिस लें कि हमने कौन से दहशतगर्द थे, कितने ब्लास्ट किए थे कि हमें हमारे शनाख्ती कार्ड आपने ब्लॉक कर दिए। इंशाअल्लाह खुशहाली डैम की आवाज़ भी उठाएंगे। इस मुल्क को डैमों की ज़रूरत है। इन सियासतदानों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई किसी का झंडा लेके चल रहा है, कोई किसी का झंडा लेके चल रहा है। 10 दफ़ा गिरफ्तार करें, 10 दफ़ा शनाख्ती कार्ड बराक करें। हम किसान अब डरेंगे नहीं और इनका सामना करेंगे। आपके सामने धरने में भी बैठे रहे, राना सनाउल्लाह ने धमकियां भी दी, ऑपरेशन भी तैयारी की, लेकिन हमने अपना मुतालबात मनाए बगैर, आपकी ताकत के बगैर नहीं गए। अगर मीडिया होना होती तो हमें जूते मार के भिगवा देते। मैं मीडिया को सलाम करता हूं कि मीडिया को भी ख्याल आया कि गरीबों का ख्याल रखे, बड़े लीडरों को थोड़ा सा, तो मैं मशकूर हूं। और अभी मैं सीएम सिंध और आसिफ जरदारी साहब से 5 फरवरी को हम सिंध जाएंगे। सिंध के जो जिम्मेदारों पे कब्जा हुआ और जो मेरे पे एफआईआर हुई, इंशाल्लाह हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जमानतें कराएंगे, नहीं होगा तो गिरफ्तारियां देंगे और इंशाल्लाह सिंध में आप दोबारा बात लेके आ गए हैं, मुकदमात आपके खिलाफ दर्ज हुए हैं। अगर इन्हीं मुकदमात के अंदर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर आपका लाइमल क्या होगा? सर जी, गिरफ्तारी, हम तो किसान अब खफन पहन के निकला हुआ है। अभी हम इनसे किसी से डर नहीं है। जो किसानों का मेरे का हाल है ना, आप यकीन करो गुर्बत की इंतहा हो गई है। आप पंजाब में जाके देखें, मैं लोगों की शादियों पे हम गए हैं, इस टाइम लोग अपने बेटियों की शादियां नहीं कर सके, उनके पास वसाइल नहीं थे। इतनी गुर्बत, इतनी जुल्म हो गया है कि आप लोगों को हो सकता है इस्लामाबाद बैठे हो अंदाजा ना हो। गांव में जाके देखो, जिसकी 15 मन गंदम उसने बेच दी 2200 में, आज वो 5000 में खरीद ही नहीं सकता। यकीन करो, हम जिम्मेदार थोड़े से बड़े हैं। एक गरीब आदमी मेरे पास 22,000 में काम करा, 22,000 में, लोग तो 10-10 हज़ार तनख्वाह है। उसने कहा खालिद साहब मैं खाना इधर आके खाता हूं क्योंकि मैं खाना ही नहीं पूरा कर सकता। इस हद तक गुर्बत की जो है ना, वो किसान का इतना नीचे चला गया, मैं हैरान हूं। हमें तो खौफ आता है। मेरे तो किसानों के बेटे, हम हमारे सबसे ज़्यादा 70% जो फौजी शहीद हो रहे हैं वो गाँव में उनके जनाजे आते हैं। हम जाके जनाजे अपने बेटों के पढ़ते हैं और फिर भी हमारी माँ बहनें और बाप कहता है कि हम दोबारा फौज में जाएंगे। मेरी 10 साल मेरी सब्ज़ गंदम मेरी काश्त नहीं होती, फसल मेरी काश्त नहीं होती, फिर भी हम उस अपनी ज़मीन के एकड़ की आस पे बैठे रहते हैं, हौसला नहीं हारते। लेकिन इन हालात को देख के हम ये हौसला हार रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान कहाँ चला गया है। अगर इसी तरह रहा तो जो लोग बात कर रहे हैं वाकई वो इस तरह की बातें सही हैं। सर, अहमद दरामद का स्टेटस नहीं बताया। सर, अहमद दरामद का स्टेटस आपके सामने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आप मीडिया के सामने मेरा पैकेज ऐलान किया, 1800 अरब रुपए का पैकेज ऐलान किया और उसमें जो हमारे से वादा किया था वो पूरे नहीं किए गए। परसों मैंने प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेजा, कल 4:30 बजे मुझे टाइम दिया कि आप लोग आ जाओ, हमने तो कर दिए मुतालबात आपके पूरे। तो जैसे हम उधर 4 बजे कॉल आ गई पीएम हाउस से कि जी फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्टर नहीं है, लिहाजा आप नहीं मिल सकते। ये बताइए कि गंदम के हवाले से बताइए, हुकूमत कह रही है कि गंदम पूरा है और जखीरा अंदोजी हो रही है और सूबों में रेट का फर्क है तो इसलिए आटे का बहरान है। किसान का इस पर क्या कहना है कि गंदम आया पूरा है और जो जखीरा अंदोजी के हवाले से? सर, मेरे से तो गंदम इन्होंने पहले खरीद ली 2200 रुपये मन, जो गवर्नमेंट सूबाई, चारों सूबाई और फेडरल का जो डिपार्टमेंट है पास्को, उसने अपना 100% जो उनको ज़रूरत थी वो मेरे फार्मर से ख़रीद ली और इतनी सख्ती से ख़रीदी कि मेरे पास अगर 50 बोरियां घर में पड़ी थी उस पर भी एफआईआर दर्ज करके वो भी ख़रीद ली। तो मेरे पास तो एक मन गंदम भी नहीं थी। गवर्नमेंट ने जो अपने टारगेट थे वो सारे पूरे कर लिए। गंदम तो अब गवर्नमेंट के पास, पहले आज प्राइम मिनिस्टर से टाइम था, कल हमने उनको बताया कि आपका झूठ है ये। उसने कहा मैंने नहीं किया, मुझे पता नहीं, ये मेरी टीम ने फ्रॉड किया, मैंने 1800 अरब रुपए दिया है। हमने कहा आप टीम को बुला लो और हमें बुला लो, बुला के सुन लो, अगर हम गलत हैं तो हमें आप कहें, अगर वो गलत है तो वो कहें। उन्होंने कहा जी ठीक, 4:30 बजे कल आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाए। हमें एक दिन पहले मैसेज किया और हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए आए, तैयारी हो गई कि हम जा रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर से फोटो खिंचाने। लेकिन ठीक उसी टाइम फोन आ गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि जो चीमा साहब हैं वो तशरीफ फरमा नहीं है। चीमा साहब पता नहीं हमें किसानों से नाराज क्यों हो गए हैं भाई। अगर मुतालबात आपकी इस दफा पूरे नहीं होते तो फिर क्या दोबारा फिर इस्लामाबाद धरने की तरफ? देखें जी, जो इस दफ़ा हम धरना या लोग लेके आएंगे ना, अब हमारे पास वापसी के रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं।
गुर्बत इंतहा से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये एक ज़रूर हुआ है कि 2022 में जिस तरह दूसरे लोगों को सियासी शौर हुआ है, इस तरह किसानों को भी आया। मैं, आप यकीन करते हैं, हम लोगों के इलाकों में जाते हैं ना, जो सोच भी नहीं सकते थे, वो कहते हैं खालिद साहब आपने ज़्यादती की, आप अकेले चले गए, हमें नहीं बताया। इतना किसान तैयार है इनको अवानों में बैठे हुए लोगों को बाहर निकाल के जूते मारने के लिए कि हमारे साथ जो जुल्म हो गया है, अब हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं है, ना वो मौत। आपके सामने आपने PTI, PP, दुनिया के धरने कवर किए। मेरा किसान धरना दे के बैठा था, क्या इंतजामिया और मौत से डरता था? आप सारे लोग बैठे हो। बात यह है कि इंशाल्लाह अगर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ये जो उन्होंने पैकेज ऐलान किया है, अगर प्राइम मिनिस्टर सच्चा है कि मेरी टीम ने मुझे गलत बयानी की, उस दिन भी सेक्रेटरी पावर से और हमारी आपस में लड़ाई होगी, यहां तक कि हम प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग से उठ के खड़े होने लग गए। हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये 300 रुपए, 300 का यूनिट जो गरीबों के लिए फ्री किया था, कैप्टन साहब ने कहा कि सेक्रेटरी पावर साहब वो तो आप उस पर तो अमल दरामद ही नहीं किया आपने। तो सेक्रेटरी पावर ने इन्होंने कहा जी किया है, हमने बिल निकाल के साबित किया, कहता जी कुछ गलतियां रह गई। बात यह है, या तो प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के ऐसी बात कर रहा है हमें चक्कर देने के लिए, या उसके लोग हैं जो उसको गलत बयानी कर रहे हैं। ये बताइएगा जी, आपके 2-3 धड़े हैं, एक धड़ा आता है धरना देता है, दूसरा जाकर फिर बात कर लेता है। जब तक आप खुद मुतहद नहीं होंगे तो किसान किस तरह अपने हकूक और अपने ये मतलब मुतालबात दिलवा सकते हैं? आप भाई बिल्कुल बात है कि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी आके जाके धरना देते हैं, आके किसानों की बात करते हैं, हम भी धरना देते हैं, किसानों की बात करते हैं। हमने जितने भी धरने हैं वो किसानों की आवाज़ करते हैं, बनते हैं, और उसमें 80% हम इकट्ठे हो गए। 1-2 ग्रुप रह गए, उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं वो मानेंगे तो किसान जूते बार के हमको सबको इकट्ठा करेंगे कि एक लाइन पे चलो।